All right, fresh details emerge in Mumbai hostage crisis. As per Mumbai police sources, the accused had been planning to hold the children hostage for several days. Accused Rohit Arya had installed motion detectors throughout the RA studio where he held the children hostage to prevent anyone from entering. Sources stated that Rohit had installed motion detectors from the stairs to the place where he held the children hostage so that an alarm would sound if anyone entered without his permission. Sources also further stated that Rohit had installed several CCTV cameras capable of recording both audio and video, allowing him to monitor everyone. Well, we're going to be joined by Unaiza, my colleague, very shortly. In fact, she's been speaking to a student also who was a part of this ordeal. But remember, this incident took place yesterday. The gentleman on your screen was the one who took these students captive, and Unaiza, my colleague, is joining us on the problem on this issue to discuss the problem that was resolved by the Mumbai police very swiftly yesterday. Unaiza, if you can hear me, you are with a student who was a part of this audition, so to speak, yesterday. Tell us what details can be expected from somebody who was so close to this incident. Yeah, I have this child with me. According to him, he started his audition from Monday. So Monday, Tuesday and Wednesday. So these 3 days he attended audition, and according to him, he was very close to Rohit Arya. Let's talk to him and find out what exactly happened. आप मुझे बता रहे थे कि आप ज़्यादातर वक्त रोहित आर्या के साथ में रहते थे. रोहित आर्या सर नहीं, रोहन सर. रोहन सर, ओके. सो रोहन सर का जो बिहेवियर था वो बाकी लोगों के साथ में क्या था और क्या कैसी सारी बातें करते थे वो लोग? रोहन सर का बहुत अच्छा बिहेवियर था, वो बहुत अच्छे थे. उनका बिहेवियर सब बच्चों के साथ बहुत अच्छा था. क्या होता था, आपको कैसे पता चला इस ऐड के बारे में, और आपने कैसे ऑडिशन के लिए आना शुरू किया? पहले दिन ऑडिशन में मेरे पापा के दोस्त ने मेरे पापा को आके बताया कि कोई ऑडिशन चल रहा है, तो 16-17 बच्चे कम पढ़ रहे, तो फिर उसको आके बेटे को भेज सकते चलेगा. तो फिर मैं उधर गया पहले दिन, तो उन्होंने बोला कि पहले अपना नाम बताओ, एज बताओ, फिर आके जो भी मन में वो करके दिखाओ. तो मैंने अपने पापा पे स्पीच दिया था बस. फिर दूसरे दिन ऑडिशन के लिए उनका ट्रेनिंग सेशन था. उन्हें हमें 11 o'clock to 6 o'clock बुलाया था, ट्रेनिंग सेशन था. तो जब पहले दिन में गया, रोहन सर ने मुझे एक्टिंग सिखाया कि किस चीज़ को इग्नोर करना है, कैमरा, किसकी बात सुनना है, डायरेक्टर. दूसरे दिन दूसरे सर आए विकास सर. वो हमें सब सिखा रहे थे कि कम गुस्सा या फिर ज़्यादा इमोशन या फिर कम इमोशन, कितना ज़्यादा इमोशन, ये सब सिखाए. और तीसरे दिन जब मेरा लास्ट डे था वहाँ पे, जब मेरे को रिजेक्ट किए, तो तीसरे दिन रात को रोहित आर्या सर ने रिजेक्ट क्यों किया, उसके पहले क्या बोला वो तो बताओ कि बच्चे मम्मी के बिना कितने देर तक रह सकते हो, बताओ. आप बताइए, अगर उसने घर पर आकर कुछ कहानी बताई है तो आप बताइए. उसको पहले बताओ क्या बताए थे उन्होंने. उन्होंने पूछा था कि बच्चे क्या 4 घंटे आप बिना माँ बाप के रह सकते हो. पूछ रहे थे रोहित आर्या सर कि 4 घंटे या फिर 2 घंटे, कितने देर तक आप अपने माँ बाप के बाद रह सकते हो, माँ बाप जब नहीं रहेंगे. तो आपको कुछ शक नहीं हुआ? आप ये सारी बातें जाके घर पर बताते थे मम्मी को? मेरे को इन्होंने बताया, फिर मुझे शक हुआ. मैं बोली ऐसे कोई नहीं पूछता है, कोई भी प्रोड्यूसर ऐसे नहीं पूछता है कि आप मम्मी पापा के बगैर कितने देर रह सकते हो. ऐसे तो कहीं ऑडिशन में होता नहीं. और 3 दिन से एक ही चीज सिखा रहे कि किडनैपिंग हो रही है, माँ बाप पकड़ रहे, बच्चे पकड़ रहे. वैसे ये कौन सा शूटिंग है? मैं बोली अभी तू जाना नहीं, किसी हाल में नहीं जाना. तो भी रो रहा था आने के लिए. मैं बोली नहीं, जाने ही नहीं दूंगी. फिर एक झापड़ मार के घर में बिठाई. वो नहीं आया, इतना ही भगवान की दया से बहुत अच्छा हुआ. नहीं तो जितने लोग उधर लाइन लगा के खड़े थे, मेरी भी उसमें अच्छे से लग जाती. कुछ होता था तो क्या करती है, छोटा बच्चा है, बच्चे के ऊपर माँ है, कोई बात होता तो क्या करती. मेरे को डाउट हुआ जब ये तुरंत ही आके बोला मम्मी 3 दिन से किडनैपिंग का शूटिंग चल रहा है. मम्मी वो लोग बोल रहे कितने देर तक पेरेंट्स के बिना आप रह सकते हो. जैसे ही इसने बोला ना मैं 4 घंटे नहीं रह सकता, वैसे इसको आउट किए. मैं बोली बहुत अच्छा किया कि तूने ऐसा बोला. फिर उसी समय मेरे को डाउट हुआ कि कुछ तो बड़ा कुछ करने वाले हैं. आपको जब पता चला तब क्या रिएक्शन था आपका?
जब भी मैं घर पे गया तो मैं बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि मेरे सारे एज के बच्चे उनको सिलेक्ट किया, मेरे को क्यों नहीं किया। फिर बाद में जब मैंने न्यूज़ देखा तो तब मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ कि मैं सिर्फ बच्चा कैसे हुआ है क्या मालूम। फिर खुश हो गया, मम्मी अच्छा हुआ मैं नहीं गया, नहीं तो मैं जाता तो मेरे साथ भी यही होता। आप बताइए, आपको कैसे पता चला इस ऑडिशन के बारे में? कुछ ऐड आई थी, किसी ने आपसे संपर्क किया था, कैसे पता चला? नहीं, ये ऑडिशन के बारे में यहाँ पे आए थे चाय पीने के लिए, तो यहाँ पे बच्चे लोगों का प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं उनको पूछा सर ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोला ये ऑडिशन है बच्चे लोग का, हम लोग फिल्म बना रहे हैं ये स्वच्छ भारत पे और ये सेमी गवर्नमेंट अप्रूवल है। तो मैं बोला सर हम लोग ये बच्चे ऑडिशन दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला दे सकते, क्यों नहीं, ऑलरेडी मेरे पास 18 से 19 बच्चे लोग कम गिर रहे हैं, आप लेके आ सकते हो क्या? तो ये रोहन सर से उन्होंने बोला मैं बोला सर लेके आ सकते हो क्या बच्चा? तो मैं फिर मेरे भाई के 4 बच्चे और मेरे 3 और जो मेरे यहाँ बैठते मेरे फ्रेंड उनके 3 बच्चे और एक जन का 2 बच्चे, मतलब पूरा मिला के मैंने 12 बच्चा लाया था। 12 बच्चे लाने के बाद मैं लेके गया उनको अंदर ले गया, तो उन्होंने फॉर्म दिया, ये फॉर्म आप ये जो फॉर्म है आप फिलअप करो। फिलअप करने में उसमें था मतलब फादर नेम, फर्स्ट नेम, फादर नेम, ये फिर मतलब मम्मी क्या करती है हाउसवाइफ, फिर आधार कार्ड नंबर डाल के साइन करके मैंने फॉर्म फिलअप करके दिया। तो फिर सब बच्चे लोग का ऑडिशन इन्होंने लिया, तो लेने के बाद उन्होंने सिर्फ सेलेक्ट इसको ही किया, प्रिंस को। फिर उसके बाद रेगुलर बोले इनको आपको सवेरे 11 बजे भेजना है, तो मैं 3 दिन से रेगुलर भेज रहा था। तो उस दिन सडनली यही टाइम था, ये आके रोने लगा, बोला क्या हुआ? बोला मुझे एग्जिट ग्रुप में डाल दिया, पहले मुझे स्टूडियो ग्रुप में लिए थे, अभी इन्होंने मेरे को एग्जिट ग्रुप में डाल दिया। तो मैं रोहन सर के पास गया, बोला सर प्रिंस से कुछ गलती हुआ क्या? बोला नहीं। बोला तो आप उनको एग्जिट ग्रुप में क्यों डाले? बोलता ये एक ग्रुप होता है, मतलब एक ऑडिशन डायलेक्ट बोलने वाला अलग और डांस करने वाला अलग और एक्टिंग करने वाला अलग, तो इसको ये बोलता अच्छा है, मतलब स्पीच भी अच्छा देता है, इसके लिए हम लोग ने इसको डायलेक्ट ग्रुप में डाला है, उसको बोलते हैं एग्जिट ग्रुप। बोला ठीक है सर। फिर बोले कल भेजना, बोला हाँ भेज दो। फिर बाकी तो आप लोगों को मालूम है जो कल का यहाँ पे जो सिचुएशन था। तो मैं कल 1:30 बजे आया, आने के बाद मैं वहाँ पे बैठा था, बैठने के बाद ये लोग की ना परसों शूटिंग चल रही थी, सब पेरेंट्स लोग की शूटिंग थी, बच्चों की नहीं, पेरेंट्स लोग की शूटिंग थी। मतलब यहाँ पे आग लगा है और मतलब यहाँ पे बम फूट रहा है, तो आप बिल्डिंग में से कैसा आप भागोगे? तो पहले सब पेरेंट्स लोग भागते थे, अपना सब एक्टिंग सब अपना सब सही कर रहे थे। तो फिर मैं जब कल आया, कल भी इनकी शूटिंग चालू थी। शूटिंग चालू होने के बाद 1:30 बजे के बाद जब मैं रोने चीखने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं बोला शायद झगड़ा हो रहा है, चलो देख के आते। बोला नहीं शूटिंग चालू है। तो मैं गया, मैं जाने के बाद देखा तो उन्होंने बच्चे के माँ बाप जितने लोग थे सब, भैया जी मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज़, मेरे बच्चे को बचा लो। बोला क्या हुआ? बोला किडनैप, ये लोग ने मेरे बच्चे को किडनैप करके रखा है। बोला किडनैप करके रखा है? तो फिर मैं भागा मेन डोर के पास, मेन डोर के जाने के पास, मेन डोर तो अंदर से लॉक था। तो फिर वो जो रोहित आर्या सर थे, वो ऐसा बाथरूम था, बाथरूम की खिड़की से थोड़ा खोलते और बात करते। तो मैं बोला चढ़, बोला बाम्बू पे से चढ़ेंगे। तो हम लोगों ने बाम्बू पे से चढ़ा, मतलब पेंटिंग का काम चालू था, बाम्बू से चढ़ा। तो उन्होंने उस टाइम रिवॉल्वर निकाल लिया। रिवॉल्वर निकालने के बाद बोला अगर आप लोग ऊपर आने का कोशिश करोगे तो कुछ भी हो सकता है, ये बच्चे को कुछ भी होगा उसका, हाँ रोहित, कुछ भी होएगा उसका जवाबदारी आप लोग। फिर हम लोग डर गए। बोला अगर बच्चे लोग, अगर हमारी गलती से कुछ बच्चे लोगों को होता है, तो मैं पीछे हट गया। मैं फिर बाहर आया, बाहर आने के बाद 2:17 में मैंने 100 पे कॉल किया। 100 पे कॉल करने के बाद बोला मैडम यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। बोला एरिया बताओ, एरिया बताया। बोला आजू बाजू में क्या है? बोला ये बिल्डिंग बताओ, वो बताया। मेरा यहाँ पे 10 बच्चे लोगों को गन पॉइंट पे रखा है और वो ऐसा ऐसा कर रहा है। तो इतने में 10 या 15 मिनट में, 5 या 10 मिनट में पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद फिर उनको 1.5 से 2 घंटा रिक्वेस्ट किए पुलिस ने, जो हमारे सीनियर साहब थे, सोनावनी साहब और डीसीपी साहब थे, नालावड़े साहब, इन लोगों ने, एसीपी साहब थे, रिक्वेस्ट किया उनको आप कम से कम बच्चा छोड़ो, आपका जो भी मांग है वो हम लोग पूरा करेंगे। वो बोला ना मैं आतंकवादी हूँ, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए, मुझे सिर्फ बात करना है हायर अथॉरिटी से। अब हायर अथॉरिटी का मतलब हम लोग को भी नहीं पता हायर अथॉरिटी कौन है, इनको किससे बात करना क्या नहीं। तो उसके बाद उसको 1.5-2 घंटे तक यही चलता रहा। फिर उसके बाद पुलिस बैक साइड में गई। नहीं, मुझे वो ना सिर्फ 4 सेलेक्टेड बच्चे को उसने सिर्फ ये किया था,
अपने पास रखा था, बाकी को एक अलग रूम में बंद किया था। वो पेरेंट्स का नाम बोलता पुलिस को, तो पुलिस बोलती इसका पेरेंट्स कौन है, वो आते फिर इसका पेरेंट्स कौन है, वो आते। तो उसके बाद पुलिस ने फिर बिगर टाइम वेस्ट किया, वहाँ से डक में से वो लोगों ने ग्रिल काट के फिर फायर ब्रिगेड वाला है सीढ़ी लेके अंदर वो लोग गए। अंदर जाने के बाद, अंदर का तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बाहर खड़ा था। फिर अंदर जाने के बाद वो वहाँ पे से लॉक खोला, सब बच्चे लोग को रिलीव किया, सबके मतलब जितने भी पेरेंट्स थे सबको उनका बच्चा हैंड ओवर किया, बोला ये आपका बच्चा, ये सब करके उन्होंने काउंटिंग किया। काउंटिंग करने के बाद फिर अंदर गए, फिर देखे और कोई बच्चा तो नहीं छुटा है। तो फिर वो करने के बाद फिर 5 या 10 मिनट बाद ना उसको भी लेके पुलिस वाले पकड़ के उसको लेके गाड़ी में डाल के लेके चले गए। ये सारी जो घटना हुई उसमें कितना समय लगा? और हमने ये भी सुना है कि पहला राउंड जो है वो रोहित आर्या ने गोली चलाई थी। तो गोली जो आपने सुनी वो सारी कुछ बता सकते हैं आप? कुछ याद? गोली के बारे में तो सुना नहीं क्योंकि हम लोग अंदर थे नहीं। अब क्योंकि हम लोग अंदर थे नहीं, क्योंकि मैं एक अंदर था जो पुलिस वालों के साथ में था, बाकी कोई नहीं था। और मैं सिर्फ ग्राउंड पे खड़ा था बाहर। और बाकी जो पुलिस का अंदर का जो उनकी कार्रवाई था उसको तो मुझे मालूम ही नहीं और मैं देखा भी नहीं। सिर्फ पुलिस को उनको लेके जाते हुए देखा बस। बाकी अंदर क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में मुझे। तो जब रोहित आर्या को ले जा रहे थे तब उसकी कंडीशन कैसी थी? गोली कहाँ लगी थी? कुछ इसके बारे में? कैसा, पुलिस बहुत पुलिस थे, पुलिस बहुत था और 4 जन उसको पकड़ के लेके जा रहे थे। उनका ब्लड है ना यहाँ पे गिरा था, बस वो देखा। जो ब्लड है ना उनका गिर रहा था ना, वो यहाँ पे गिरा, उनको तुरंत गाड़ी में डाल के लेके चले गए। और जो उनके साथ में ये थे रोहन सर, उनके हाथ में ऐसा मार लगा था, उनके हाथ में से भी ब्लड निकल रहा था। और एक एजेड लेडी थी, उनके सर पे मार लगा था, उनका भी ब्लड गिर रहा था। बस इतना ही देखा मैडम, बस बाकी और कुछ नहीं। अंदर जो ये सारी चीजें जो हो रहा था, आपको लगता है कि किसी तरह का बार्गेन चल रहा था पुलिस और हाँ कि आप कम से कम बच्चे लोग को छोड़ो, आपका जो भी मांग है हम लोग सबको ना। ये 1 से 1.5 घंटा तक चला क्योंकि उनको समझाने का बहुत प्रयास किया पुलिस ने, बहुत मतलब डीसीपी साहब भी बोले, सीनियर साहब भी बोले क्या है। और उनका फ़ोन पे कोऑर्डिनेट था, सीनियर साहब भी फ़ोन पे बात कर रहे थे उनसे, फिर उनका नहीं सुनते तो उनसे बात कराते थे। फिर एक आईपीएस आए थे बड़े ऑफिसर, उनका नाम मैंने देखा नहीं। आप बताइए कि so this is the family and this is the child. He is thanking God that yesterday when this incident happened he didn't attend the audition session and right now he's sitting here and talking about the audition days, whatever happened with him, whatever he has experienced. Yes, back to studio. Uneza, I appreciate you in fact having that conversation. It of course gives us a lot of insight and perspective into what really happened. And well, the family members of deceased Rohit Arya have not yet arrived at the JJ hospital is what we are learning. The post-mortem process has of course been halted and the post-mortem will not be conducted until a family member arrives is what we are learning at this point in time. Uneza, my colleague, still with us on the broadcast. Uneza, we are learning that the post-mortem for Rohit Arya is still pending. What's delaying it is the fact that nobody from the family has shown up so far, which is quite strange. Yeah, when we got this information from the close sources that the family is denying of having, especially the brother of Rohit Arya, that he's denying any relationship with Rohit Arya, that he has any connection with Rohit Arya. And in his family, if you talk about Rohit Arya's family, he had one brother, one wife, and the children. But we heard that his brother denied to accept any sort of relationship with Rohit Arya. And if we talk about the family,
family is also saying that whatever he has done is not acceptable and it is absolutely wrong. So of course, family is also in shock and trauma. We heard that, at the incidents also, Rohit Arya spoke to his family, but nothing worked out at that time. So on the basis of all these stories and getting the information from the close sources, the family is denied, and that is the reason we need. The family has not yet reached at the hospital, and the post-mortem is still holded by the authorities. This is the information we got from the close sources. Well, Nisa, stay with us. We're learning as per sources, in addition to the air gun, the accused also possessed an electroshock weapon. He also had a self-defense stick which has a button on it and it expands when pressed. The accused had also installed center shutter locks to close the gate so that no one could break in easily, is what we are learning. Unaiza, it seems that this was quite a coordinated, quite a planned event that Rohit Arya had orchestrated but was not able to pull off. Yeah, see, when he got to know that his money is stuck, now he doesn't have any options. So he started sending, as we have seen in the video itself, that he was saying that, his money is stuck and he was supposed to commit suicide. But then he changed his plan. So according to his plan, he has planned everything like we are hearing. We heard it from this child also that they, from father also, father is also saying that somebody contacted him and they wanted some child. So it was all planned from Rohit Arya, and he had planned everything brilliantly. He was very much sure that on this act people will act like this and authorities will behave like this. So according to the return reactions, he had planned these things. He has planned the CCTV footage. In fact, he has put up the alarm on all the sections. If somebody passes by, so he get the alarm on immediately, and he will come to know about the anybody is coming to him, and he will get alert. So of course, Vineet, this was all pre-planned and planned, in fact, very brilliantly by Rohit Arya, and because he actually planned for audition, and it was not just one day's planning. He had this planned since many days, or maybe when he thought that now his money is stuck and he won't get his money, then maybe at that time he started planning everything. Unaiza, appreciate you joining us. Thank you for all those details. All right, breaking news coming in. Deputy Chief Minister Eknath Shinde has spoken with senior citizen who was injured in the Powai hostage case. The grandmother's timely call to the police exposed the hostage situation. Mr. Eknath Shinde praised the grandmother's courage. Well, let's take a listen to this interview of Deputy Chief Minister Eknath Shinde, who has spoken with the grandmother who was injured in the Powai hostage case. Mangal Jagannath Patankar's timely call to the police saved the lives of 17 children. Listen in. Hello. तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? तबीयत अच्छा. गणपति वाले पाटणकर. अच्छा. ओके. तुम्ही भेटता की मला नेहमी भेटतो आपण. आणि काळजी करू नका बिलकुल. हा सर मुलगीशी बोला. मुलगी हा मी नारायणी जगताप. माझ्या आजीने वाचवलं 17 मुलांना. मी आतमध्ये होते तिथे. तू तिकडे होती आतमध्ये? हो. अरे अच्छा. शूटिंग मध्ये होते. हा आजीने आपल्या हा बोला. 17 मुलं होती ना, त्याच्यात ही पण होती. ओके. आजी पण आजीनी पण चांगलं धाडस केलं. आणि होती म्हणून सेफ राहिल्या. आणि 17 मुलांमध्ये 12 मुली होत्या. अच्छा. मुली 17 मुलींची जास्त होती. 15
15 मुली होत्या आणि ओके. आजीने त्यांना तिथं सोडलंच नाही. ते एकेकाला घेऊन जात होते मुलींना, पण तिने ओके. सोडलं नाही. ठेवले. ओके. मुली फक्त कसं आहे, आत्ताच्या काळात जे काही घडतं मुलींबद्दल हो ते हो नाही काल चांगलं केलं ना त्याला घरात